एकांश का सरप्राइज और एंगेजमेंट। एकांश इस वक्त अनिका के कमरे में था। नीचे हॉल में उसने जानबूझ के अपने ऊपर पानी गिराया था। अनिका एकांश से कहती है, अंडस को चलो जल्दी से अपना कोट उतारो। अनिका की बात पर एकांश उससे फ्लर्ट करते हुए अपनी भी उचका के डेविल स्माइल के साथ बोला, अंडस को इतनी भी क्या जल्दी है स्वीटहार्ट, पहले शादी तो हो जाने दो। एकांश की बात पर अनिका गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, अंडस को जस्ट शट अप, ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप खड़े रहो, कहकर अनिका खुद ही एकांश का कोट उतारते लगी। अनिका का ध्यान एकांश के कोट पर था। वही एकांश अनिका के चेहरे को बारीकी से देखने लगा। तभी उसने अपने कोट उतारते अनिका के हाथ को पकड़ लिया और एकांश की इस हरकत से अनिका एकांश को आंखें बड़ी करके देखने लगी। एकांश अनिका को घुमाकर आई की तरफ खड़ा कर देता है। अनिका कोई और रिएक्शन देती उससे पहले ही एकांश अनिका के कान के पास उसके पीछे से खड़े हुए ही कोल्ड वॉइस में बोला, अंडस को सीधे खड़ी रहो। फिर एकांश अपनी कोट की जेब में हाथ डालता है और जेब से एक छोटी ब्लू कलर की डिब्बी निकलता है और डिब्बी खोलने लगा। उसमें एक खूबसूरत डायमंड पेंडेंट था, जिसे निकल एकांश उस पेंडेंट को अनिका के गले की तरफ बढ़ाता है और उसे पहनाने लगता है। तभी अनिका उसका हाथ रोकते हुए आईने में अपने पीछे खड़ी एकांश को देखकर बोली, अंडस को बंद करो ये ड्रामा, मुझे ये सब नहीं चाहिए तुमसे, मुझे बस मेरी बिन्नी लौटा दो, तुम्हारी मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी। ये सुन एकांश अनिका को आईने में अपनी गहरी काली आंखों से घूरते हुए बोलता है, अंडस को ये मत भूलो तुम मेरी वाइफ हो। ये इंडियन शादी तो बस मैं तुम्हारे और तुम्हारे इन घरवालों के दिमाग में ये फिट करने के लिए कर रहा हूँ कि अब मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और हर बार हो तुम मुझसे मिलने के बाद परेशान हो जाती हो कि अपने घर में सबको क्या जवाब दोगी। इस डर से भी तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। देखो कितना सोचता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, और तुम हो कि हमेशा मुझे गुस्सा दिला देती हो। कहते हुए एकांश थोड़ा झुककर अनिका के कंधे पर अपनी ठुड्डी रख देता है और उसके चेहरे से अपना चेहरा सटाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वही अनिका भी एकांश के इतने करीब होने से अपने अंदर एक अलग सा एहसास महसूस कर पा रही थी। अब एकांश सीधे खड़ा हो गया और अनिका को फिर से पेंडेंट पहनाने लगा। अब अनिका इतनी सुन्न पड़ गई है कि वो एकांश को कुछ न कह सकी। एकांश ने वो खूबसूरत पेंडेंट अनिका के गले में पहना दिया और शीशे में अपने और अनिका के रिफ्लेक्शन को देख के हल्की की मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडस को इस हीरे की कीमत तुम्हारे गले में जाकर अनमोल हुई है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे दिल माई स्वीट हार्ट वाइफी। अनिका को याद आया कि आज तो वैलेंटाइंस डे है। वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। तभी एकांश बोलता है, अंडस को आई नो बेबी, ये वैलेंटाइंस का सरप्राइज कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं रहा, लेकिन तुम इसे रोमांटिक बना सकती हो। गिव मी अ वैलेंटाइन गिफ्ट। अनिका एकांश को देखकर आंखें बड़ी करते हुए बोलती है, अंडस को मैं क्या सरप्राइज दूं तुम्हें। मुझे तो याद भी नहीं था कि आज ये सब है, और याद भी होता तो तुमने कौन से पुण्य किए हैं जो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज और गिफ्ट्स प्लान करूं। एकांश अनिका की कमर में हाथ डालते हुए बोलता है, अंडस को किस मी नाउ। अनिका हड़बड़ाते हुए बोली, अंडस को क्या तुम पागल हो गए हो। ये मेरा घर है, तुम्हारा पर्सनल बेडरूम नहीं। और छोड़ो, मुझे तुम्हारे कपड़े ठीक करने को कहा था चाची जी ने, मुझे वो करने दो। तभी एकांश अनिका की कमर पर अपना हाथ और कसते हुए अनिका की आंखों में देखते हुए बोला, अंडस को मेरी बात नहीं टाल सकती तुम, वरना कल कहीं तुम्हें बैड न्यूज ना मिल जाए। ये सुन अनिका समझ गई कि
अब एकांश उसे किस चीज की धमकी दे रहा है? अनिका गुस्से से एकांश को देखते हुए बोली, अंडरस्को आई एम वेरी अनलकी कि तुम मेरी लाइफ में हो। एकांश शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए, अंडरस्को बट आई एम लकी कि तुम मेरी लाइफ में हो। तुम्हें परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। चलो मुझे मेरा प्रेजेंट दो, और हाँ, किस होठों पर चाहिए मुझे। अनीका 2 सेकंड बेवजह इधर उधर देखते हुए अचानक अपने पैर ऊंचका कर एकांश के कंधे पर अपने हाथ रख उसके होठों के करीब अपने हाथ ले आती है और अपनी आंखें बंद कर जल्दी से उसके होठों पर किस करके सीधी खड़ी हो जाती है। अनिका को अब बहुत शर्म आने लगी थी। वही एकांश नशीली आंखों से अनिका के शर्म से भरे चेहरे को प्यार से देखने लगा। अब एकांश ने अपना कोट उतरा और अनिका की तरफ बढ़ते हुए बोला, अंडरस्को ये लो। तभी अनिका के कमरे के बाहर वीर आ पहुंचा और अनिका से पूछा, अंडरस्को पिंक पैंथर आई मीन अनिका, हो गया कोट ठीक? सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनिका जल्दी से वीर को जवाब देती है, अंडरस्को हाँ भाई, बस हो ही गया, आप लोग नीचे चलो, मैं अभी आती हूँ। तभी वीर एकांश की तरफ देखते हुए उससे बोला, अंडरस्को आप नीचे चल सकते हैं मेरे साथ। एकांश बिना भाव के हाँ में सिर हिलाता है और एक नज़र अनिका को देखते हुए वीर के साथ चला गया। अनिका एकांश के जाते ही राहत की सांस लेकर कोट पर काम करने लगी। थोड़ी देर में अनिका नीचे आई तो उसने महसूस किया कि सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं और अनिका की तरफ ही देख रहे हैं। अनिका सबको एक नज़र देखकर पूछती हैं, अंडरस्को क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? काव्या जी अनिका से बोली, अंडरस्को बेटा, हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम दोनों की अभी इसी वक्त सगाई होगी। मैंने तुम दोनों के लिए रिंग पहले से ही ले ली थी, आओ पहना दो एक दूसरे को रिंग। ये सुन अनिका सीधे सुनीता जी की तरफ देखती है। तभी सुनीता जी अनिका को मुस्कुराते हुए देखकर हाँ में इशारा करती है। अनिका हक्की बक्की थी। अब एकांश अनिका आमने सामने हॉल के बीचों बीच आए। काव्या जी अनिका और एकांश को रिंग थमाते हुए बोली, अंडरस्को चलो बेटा पहनाओ एक दूसरे को रिंग। एकांश अनिका को देखने लगा। अनिका असमंजस में हाथ नहीं शो करती। तभी काव्या जी खुद अनिका का हाथ पकड़ एकांश की तरफ करती है और एकांश छोटी सी स्माइल के साथ अनिका को रिंग पहना देता है और घरवाले तालियां बजाने लगे। इधर सौम्या दांत पीसते हुए ये सब देख रही थी। अब वो इतनी जल भुन चुकी थी कि आगे का नज़ारा उसे देखना गवारा न था और वो चुपचाप माथुर निवास से बाहर चली गई। सब लोग एंगेजमेंट देखने में मग्न थे। किसी ने सौम्या पर ध्यान नहीं दिया। अब बारी थी अनिका की एकांश को रिंग पहनाने की। एकांश अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। अनिका लिटिल गुस्से से एकांश की तरफ उसे घूरने लगती है। तभी मिहिर बोला, अंडरस्को माय ब्यूटीफुल भाभी जी, अब तो पहना हो दो भाई को रिंग। भाई को तो आप उम्र भर देखोगी आप। तभी पीछे से रागिनी जी अनिका की कमर पर हल्का सा हाथ मार के बोली, अंडरस्को क्या हुआ अन्नू, कोई प्रॉब्लम है क्या? अनिका झट से नामे सिर हिलाती है और एकांश के हाथ को देख धीरे धीरे रिंग उसकी उंगली की तरफ करती है और ये डाली उसने एकांश की उंगली में रिंग। फिर से तालियों की गड़गड़ाहट हुई। अब इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी। दोनों परिवार एक दूसरे को बधाई देने लगे। तुषार एकांश को अचानक स्वा के गले लगाते बोला, अंडरस्को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे यार, दिल जीत लेता तूने तो। एंडी कॉन्ग्रेचुलेशंस माय लिटिल भाभी। अनिका जुटी मुस्कुराहट चेहरे पे ले आई। मिहिर भी एकांश से बोला, अंडरस्को कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, सच में मेरी आंखों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा, आप एंगेज हो जाए हो।
सब एक दूसरे से है बोल रहे थे। तभी चुपचाप खड़ी अनिका के कान के पास आके एकांश कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वीट हार्ट, नाउ वी आर एंगेज्ड। एकांश की आवाज अनिका के कानों में गूंजने लगी और अब तो उसके आंखों से आंसू की छोटी सी बूंद भी छलक गई, जिसे अनिका ने छुपाते हुए अपना रुख कमरे की तरफ मोड़ लिया। CH62 शादी का दिन। एक हफ्ते बाद 21 फरवरी, फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब एकांश और अनिका 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बनने वाले थे। हालांकि कानूनी दस्तावेजों पर तो वो लोग पहले ही एक दूसरे के हो चुके थे, मगर आज पूरी दुनिया उन्हें एक होते देखने वाली है। अनिका अपने कमरे में लाल शादी के जोड़े में तैयार बैठी थी। आईने के सामने बैठी अनिका को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज वो किसी की दुल्हन बनने जा रही है, वो भी उस ऐसे इंसान की जिसने कभी अनिका के इमोशंस की कदर नहीं की। जब जी चाहा उसने अनिका को छुआ, जब से चाहा उसने अनिका को उसके परिवार वालों के नाम पर ब्लैकमेल किया, जब जी चाहा उसने अनिका के अपनों को दर्द में डालकर अपनी सनक पूरी कर ली। अपने आप को आईने में देखते हुए अनिका इस वक्त बिलसुकुर रख लाल रंग के बेहद खूबसूरत लहंगे में थी। लहंगे का डिजाइन इतना ज्यादा बेहतरीन था कि देखने वालों की आंखें चमक जाए। वही अनिका की ज्यादातर ज्वेलरी डायमंड की थी, जो कि काव्य जी ने स्पेशल अनिका के लिए ली थी, और माथे पर बड़ा सा गोल मांग टीका जो अनिका के गोल मटोल चेहरे पर सोने पर सुहागा लग रहा था। लहंगा भी इंडिया के बेस्ट डिजाइनर ने डिजाइन किया था। इन सब को और ज्यादा खूबसूरत अनिका की खूबसूरती ने बना दिया। अभी भी मेकअप आर्टिस्ट अनिका के चेहरे पर हल्का फुल्का टच अप कर रही थे। अनिका ने पहले ही उनसे कह दिया था कि वो ज्यादा भारी मेकअप नहीं करवाएगी, मगर जितना ही उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था, उसके चमकदार चेहरे के लिए बहुत काफी था। अनिका इस वक्त स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह लग रही थी देखने में। ये सब चल ही रहा था, तभी सुनीता जी और रागिनी जी अनिका के कमरे में आई। आज रागिनी जी ने डार्क पिंक कलर की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और हल्के फुल्के गहनों से सजी हुई थी। वही सुनीता जी ने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने खूबसूरत लंबे काले बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। सोने के गहने उनके तन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों जब अनिका के कमरे में आती है तो अनिका को दुल्हन के लिबास में देखा उनकी आंखें नम हो जाती हैं। दोनों इमोशनल हो गई। वही अनिका उन दोनों को देखकर स्टूल पर से खड़ी हो जाती है और अपना भारी भरकम सा लहंगा संभालते हुए उन दोनों की तरफ कदम बढ़ाती है। तभी सुनीता जी खुद ही अनिका की तरफ बढ़ते हुए बोली, अंडस्को तू खड़ी रे, कितना भारी लहंगा दे दिया है मेरे बच्चे को, ठीक से चल भी नहीं पा रही। चाची जी मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए, ये बताइए मैं कैसी रही हूँ। अनिका सुनीता जी से पूछती है। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्ची, तुझसे खूबसूरत दुल्हन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। तभी रागिनी जी बीच में बोल पड़ती है, देखा भाभी आपने, कई सालों से मेरी शादी कराने के सपने देख रही थी और अब देखो खुद ही शादी करके यहाँ से भागने की तैयारी कर ली इसने। कानों कान किसी को खबर नहीं लगने दी कि इसे मुझसे पहले शादी करनी है। चलो हमें क्या, मुझे तो छुट्टी मिलेगी इसके बकबक से, बहुत परेशान कर रखा था इसने मुझे। तभी अनिका जिसका चेहरा उतरा हुआ था वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रागिनी जी को देखकर बोलती है, अंडस्को अच्छा जी, तो मेरे जाने से आपको कोई दुखी नहीं है ना? छुट्टी जो मिल जाएगी मेरी बकबक से, लेकिन डोंट वरी, आपकी शादी भी बहुत जल्दी करवा कर ही रहूंगी मैं। तब तक के लिए मैं आपके आशिक से आपका दीदार करवाती हूँ। एक सेकंड रुको।
अनिका अपना फोन उठाती है और किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हुए रागिनी से बोलती है, बस 2 सेकंड रुकिएगा आप। थोड़ी ही देर में कमरे में किसी और की भी दस्तक होती है, जो कि थे आशीष जी। ब्लैक कोट पैंट और सफ़ेद चश्मे में आशीष जी अनिका के कमरे के दरवाजे पर खड़े होते हैं और एक टक वो अनिका को ही निहारने लगते हैं। सुनीता जी और रागिनी जी आशीष जी को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि आशीष जी का घर में आना तक वेदांश जी के द्वारा मना था और आज वो यहाँ। रागिनी जी हड़बड़ाते हुए आशीष को देखते हुए बोली, अंडस्को आशीष, तुम यहाँ? अगर भैया ने तुम्हें ये देख लाया तो। तभी अनिका अपना लहंगा संभालते हुए खुद आशीष जी के आती है और रागिनी जी से कहती है, बू, अब आप टेंशन मत लो। मैंने कल रात खुद आपके भैया मेरे डैड से मैंने पहले ही कह दिया है कि आशीष मामू सा रहे हैं मेरी शादी में। अब बोले दिखाए कुछ भी मेरे मामू की। तभी आशीष जी, जो अनिका को भावुक नजरों से निहार रहे थे, वो अनिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोले, अंडस्को अन्नू, तू सच में शादी कर रही है मेरी बच्ची? मेरी गुड़िया इतनी बड़ी कब हो गई? अनिका अंडस्को, बस हो गई बड़ी मामू। अनिका मुस्कुराते हुए बोली। आशीष जी ने अनिका को सीने से लगा लिया। तभी वेदांश जी अनिका के कमरे के दरवाजे पर आ खड़े हुए। सुनीता जी और रागिनी जी तो उन्हें देख भावहीन हो गए और आंखें बड़ी करके आशीष जी को सुनीता जी देखते हुए बोली, अंडस्को आशीष, पीछे भैया है। आशीष अनिका से हल्के से दूर होते हुए पीछे देखते हैं और उनकी नजरें वेदांश जी से टकरा जाती है। आशीष जी, जो कि हमेशा सीरियस मूड में रहते थे और उन्हें जानने वाला हर व्यक्ति उनसे डरता था सिवाय अनिका के, वो आज वेदांश जी, जो कि रिश्ते में उनके जीजा जी लगते थे, उनसे नजरें मिलाते ही सहम गए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेदांश जी उन्हें देखकर फिर से अतीत की यादों को कुरेद कर खरी खोटी ही सुनाएंगे, मगर वेदांश जी आशीष को देखें, हल्का सा मुस्कुरा दिए और आशीष जी से बोले, अंडस्को कैसे हो आशीष? वेदांश जी के मुंह से अपना नाम सुन आशीष जी तो फूले नहीं समा रहे थे। वो अपनी बेशुमार खुशी को कंट्रोल करते हुए वेदांश जी को जवाब देते हैं, अंडस्को मैं ठीक हूँ जीजाजी, आप तो आज भी बहुत हैंडसम दिखते हैं। तभी वेदांश जी ने आशीष जी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, अंडस्को लेकिन क्या फायदा आशीष, तुम्हारी बहन जो मुझे बूढ़ा होने तक देखना चाहती थी, जवानी में ही तुम्हारी जिद, सपोर्ट और उस बेकार के समाज सेवा वाले पागल खाने के चक्कर में गुंडों के हाथों मारी गई। बड़ा अच्छा भाई बनने का दिखावा करते थे न तुम। मेरे लाख मना करने के बाद भी अपनी बहन की पागलपंती में तुमने उसका पूरा साथ दिया और देखो आज वो हमारे बीच नहीं है। अनिका शादी कर रही है और उसके सिर पर उसकी माँ का साया नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से कितने मनहूस हो तुम। आशीष जी सब कुछ सिर झुकाकर चुपचाप सुन रहे थे। तभी अनिका वेदांश जी से गुस्से में बोली, अंडस्को आप चुप होते हैं कि नहीं? आप तो सब जानते थे ना कि वो गुंडे मॉम को जान से भी मार सकते थे उस असाइलम वाली जगह को खाली करवाने के लिए। फिर भी आपने कोई सावधानी नहीं बरती और मॉम और मामू को उनके हाल पर छोड़ के न्यूयॉर्क चले गए और वापस आकर मामू पर सरा दोष डाल दिया आपने। तभी अही जी नीच में बोले, अनिका चुप हो जाओ प्लीज। तभी वेदांश जी फिर से आशीष जी से लड़ते हुए बोले, उसे क्या चुप करा रहे हो? जब से इसकी माँ मरी है यही बोल बोलकर इसने मुझे ह्यूमिलिएट किया हुआ है और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। न जाने क्या पट्टी पड़ा दी है तुमने इसे। तभी सुनीता जी बीच में आके बोलती है, आप दोनों यही करोगे पूरा टाइम, बस लड़ना झगड़ना? बेटी की शादी है आज और ये सब, और ये वीर कहाँ चला गया?
मेहमानों के स्वागत की सारी तैयारियां करवाई या नहीं उसने। एक तो ये वेडिंग प्लानर भी न जाने कैसी हायर की है। हमारे इतने बड़े घर को उसने ट्रेंडी लुक देने के चक्कर में पूरा बिगाड़ दिया। तभी वेदांश जी बोले, अंडस्को, सारी तैयारियां हो गई है सुनीता, तुम चिंता मत करो। तभी सुनीत जी अनिका से बोली, अंडस्को, और बिन्नी कहाँ है अनु? तूने तो कल ही मुझे कहा था कि बिन्नी शादी वाले दिन जरूर आएगी, अब कहाँ है वो? अनिका बिन्नी का नाम सुनते ही भावुक हो गई थी। उसने सुनीता जी को हिचकिचाते हुए जवाब दिया, आ जाएगी चाची जी, मोनिका की मॉम हॉस्पिटल में है, उन्हें छोड़ के आना थोड़ा मुश्किल होगा ना। सब लोग अनिका के कमरे से बाहर चले जाते हैं। तभी अनिका अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लेती है और गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए अपने फोन से एकांश को कॉल लगाती है। एकांश जो शादी के कपड़े पहनने ही वाला था, तभी उसका फोन बजा। एकांश फोन हाथ में लेता है और स्क्रीन पर अनिका का नाम शो होते ही उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान दिखाई देती है। एकांश कॉल रिसीव करते हुए, अंडस्को, तो तुमसे रहा नहीं गया आखिर। अनिजा, अंडस्को, शट अप, तुमसे फालतू बातें करने के लिए कॉल नहीं किया मैंने। बिन्नी को छोड़ दो, अब तो मैं तुमसे शादी कर रही हूं ना, तो उसे ऐसे रखने का क्या मतलब? जस्ट लीव हर। एकांश मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को, छोड़ दूंगा उसे, जिंदा जी छोड़ दूंगा, पहले हमारी टिपिकल इंडियन वेडिंग तो हो जाए स्वीट हार्ट। आ रहा हूं मैं तुम्हें लेने, उसके बाद तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा, मरते दम तक हमें एक दूसरे के साथ होना है। टू बी कंटिन्यूड गाइज, कल से मैं नोटिस कर रही हूँ चैप्टर्स पर व्यूज बहुत काम आ रहे हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड और कुछ रीडर्स ने इंस्टा पर बताया कि बुक के चैप्टर्स नहीं खुल रहे या न्यू चैप्टर्स शो ही नहीं हो रहे। तो अगर ऐसा आपको लगे और आप मेरे इंस्टा पर नहीं है, तो प्लीज पिछले चैप्टर्स पे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दीजिएगा। मैं कंप्लेन भेज दूंगी पॉकेट नॉवल कम्युनिटी को। और हाँ, ये बुक जब से शुरू हुई है, मैंने यहाँ एक भी लीव नहीं ली है। डेली चैप्टर्स पब्लिश हुए हैं, चाहे मैं उल्लू की तरह रात में जागी हूँ, और आगे भी आएंगे। तो अगर आपको चैप्टर्स शो नहीं हो, तो बेझिझक आप समझ सकते हैं कि ऐप में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट। तो मिलेंगे शादी के फुल एंड फाइनल पार्ट में। आपका दिन शुभ हो। रिबन के साथ दिल चमकता सितारा।